कृष्ण और बलराम एक जंगल में से जा रहे हैं और चलते चलते वो थक जाते हैं। तो रात को उनको नींद आती है, तो वो कहते हैं कि बारी बारी करके ड्यूटी दे देते हैं। तो बलराम कहते हैं कि कृष्ण तू मेरा छोटा भाई है। कृष्ण पहले सो जाते हैं, बलराम ड्यूटी देते हैं। इतने में एक बहुत बड़ा राक्षस आता है। बलराम ऑल्दो तो बहुत ताकतवर थे, बलराम थोड़ा सा फियर करते हैं और राक्षस का साइज बड़ा हो जाता है। जितना थोड़ा फियर बढ़ता रहता है उतना साइज और ज्यादा बढ़ता रहता है। जब बहुत ज्यादा साइज बढ़ जाता है राक्षस का, डीमन का, तो बलराम फेंट हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इतने में कृष्ण जागते हैं और कृष्ण देखते हैं कि बलराम फेंट हुए पड़े हैं, बेहोश हुए पड़े हैं और राक्षस वहां पे खड़ा हुआ है और बहुत बड़ा राक्षस है। और राक्षस उनको बहुत गुस्से से देखता है और कृष्ण राक्षस से पूछते हैं कि आप हो कौन और यहाँ पे क्यों हो। और जब वो राक्षस देखता है कि उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो राक्षस का साइज छोटा हो जाता है। तो राक्षस कहता है कि तू चला जा यहाँ से और तुम दोनों चला जाओ यहाँ से, बहुत गुस्से में। और कृष्ण उससे बोलते हैं कि मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, क्या कारण है कि मेरे जाने का। और वो देखते हैं कि राक्षस का साइज और थोड़ा सा छोटा हो जाता है और राक्षस बहुत ज्यादा आखिर में जोर लगा के कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और कृष्ण उससे कहते हैं कि इतना तेरे में वर्थ है कि मेरे को मार डालेगा, इतनी स्ट्रेंथ है तेरे पास कि मेरे को मार डालेगा। और राक्षस का जो साइज है वो इतना छोटा हो जाता है कि वो धीरे से कृष्ण के पाम के ऊपर आ जाता है। जब वो पाम के ऊपर आ जाता है तो बलराम उठते हैं। बलराम कहते हैं कि अरे वो राक्षस था, और वो कहते हैं कि इसी राक्षस की बात कर रहे थे। और वो छोटा सा राक्षस कृष्ण की पाम के ऊपर होता है। आपका माइंड भी इसी तरह का नहीं होता। जब भी किसी फियर के साथ, किसी डर के साथ हम उससे डरते रहते हैं, एस्केप करते रहते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो वो डर और ज्यादा बढ़ता रहता है। लेकिन अगर उसी से डर से फेस ऑफ करेंगे, उससे बात करेंगे कि क्या कर सकता है, क्यों है तू यहाँ पे, तो वो डर छोटा होने लग पड़ता है। इसीलिए बचो मत, उसको फेस करो और वो स्किल्स डेवलप करो जिससे वो डर छोटा हो।